हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 6 का नागरिक शास्त्र का सेकेंड चैप्टर कार्तिक और केतकी का गांव। मेरा नाम विजय सिंह वर्मन है। 2 साल पहले तक मैं इस एक गांव के पेंड्री कला के माध्यमिक स्कूल में प्रधान अध्यापक रहा। अब शिक्षक की सेवा पूर्ण कर बिलासपुर में रहने लगा। बच्चों में मेरा गहरा लगाव रहा, इसलिए आज भी मैं उन विद्यालयों से संबंध नहीं तोड़ पा रहा हूँ। कुछ बच्चे चिट्ठी में अपने स्कूल, अपने घर, पढ़ाई के वर्णन करके मेरे को भेजते हैं। इससे मुझे यहाँ बैठे बैठे पेंट्री कला की समस्त जानकारियाँ मुझे मिल जाती है। मुझे बच्चों के पत्र पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं उन बच्चों के बीच पहुँच गया। आप भी उनमें से एक पत्र पर नज़र डालिए। फिर मतलब लिखते हैं, श्रद्धेय गुरुदेव, सादर प्रणाम। आप कुशल होंगे, हम आशा करते हैं। आप जब से आप पेंट्री कला छोड़ के गए, हम सभी को बहुत आपकी याद आती है। आपकी पेंट्री कला की प्यारी सी हाफ नदी की याद तो आती ही होगी। सुबह सुबह आपने जो नदी किनारे टहलने की आदत डाली थी वह आज भी जारी है। आज सोमू ने एक छोटा सा केकड़ा पकड़ा। उसे चलता देखकर हम उस दिन की याद आई जब आपने हमें बताया कि इन छोटी सी नदियों में भी कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। फिर आप यह जानकर खुश होंगे कि गांव के सभी लोग मिलजुल कर बोरियों में रेत भरकर नदी पर बांध बना लिया। बांध के पानी का उपयोग नहाने, पशुओं को पिलाने के लिए के कुछ लोग सब्जी भाजी की खेती के लिए मोटर पंप लगाकर नदी में करते जल का उपयोग सिंचाई के रूप में करते हुए अपने आसपास के बाज़ारों में बेचने। इससे उनकी आमदनी अच्छी हो जाती। नदी पार कर पटेल के अमराई में इस साल खूब आम लगे, लेकिन पहले कच्चे आम का मज़ा लेना मुश्किल होता था। कार्तिक, तीजन, चैतु ये सब की माँ ने मिलकर महिला बचत समूह बना लिया। इन्होंने इस वर्ष अमराई को ठेके पर लिया और बारी बारी से उसकी रखवाली करते। उनकी मेहनत की कमाई का नुकसान हम कैसे कर सकते हैं। शाम को गिरे हुए कच्चे आम को वो खुद ही हमें उठाने से नहीं रोकती। हम देर तक अमराई में गिल्ली डंडा अन्य खेल खेलते हैं। आजकल कमल का चचेरा भाई गर्मी की छुट्टी में यहाँ आया। उसने अपने पहली बार हमारे साथ गिल्ली डंडा खेला, उसे मजा आया। प्रीति दीदी शहर से आम, भी आंवला, जाम के अचार व मुरब्बे बनाना सीख कर आए। उन्होंने बचत समूह की महिलाओं को ये सब बनाना सिखा दिया। सबने मिलकर आम और नींबू के अचार, मुरब्बे जैसे शरबत आदि का बनाया। सेमर से साल के मेले में उन्होंने बनाए गए सभी सामान हाथों हाथ बिक गए। यह आमदनी उन्होंने समूह के बचत समूह के खाते में जमा कर दी। प्रीति दीदी ने उन्हें मशीनों के लिए बैंक से ऋण दिलवा दी, जिसका उनका महिला कुटीर उद्योग और बढ़ गया। तो दोस्तों, ये क्या है, एक चित्र दिखाया गया। इसमें क्या बता जा रहा है कि एक महिला सामान बेच रही है, ये दूसरी महिला खरीदने आई है। ये सब जो महिलाएं हैं वो काम करके क्या पापड़ बना रही हैं और इसे ये बेच रही है। तो इसमें क्या हो गया, ये जो महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने रोजगार कमा रही हैं। इन्हें हाथों हाथ पैसे मिल जा रहे हैं। वो उससे एक मशीन खरीद ले, उसे अपना कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही हैं। केतकी के गाँव के रेत में घरौंदे बनाना और पेड़ों की झुरमुट में लुका छुपी खेलना खूब अच्छा लगता है। कार्तिक कभी भी भैंस की पीठ पर बैठे बैठे बांसुरी की ऐसी तान छेड़ता है कि सभी सुनने वाले मुग्ध हो जाते। छुट्टियों के दिनों में चांदनी रात में नदी की रेत में विष अमृत खेलना, जंगल में लाशा, चार तेंदू खाने के लिए घंटों घूमना, तितलियों के पीछे दौड़ना हमें आज भी खूब अच्छा लगता। गुरुजी ने आपको यह जानकारी जानकर खुशी हुई। केतकी और कार्तिकी भी स्कूल जाने लगे। दोनों पढ़ाई में ध्यान देने लगे हैं, सुंदर चित्र बनाने लगे हैं। कार्यक्रम में मधुर बांस की धुन सुनाकर सबका दिल जीत लेते हैं। मगर माझी आपको याद होगा कि नदी के घाट की सफाई पर ध्यान देता। गांव के लोग घरों का कचरा अपने खाद के गड्ढों में ही फेंकते हैं और उसे खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर बांस की सीख से गलों बनाने वाले रामू काका ने ग्रामीण बैंक से लोन लेकर दुकान खोली। वे अपने दुकान पर सूप, डालिया, टोकरी, झाड़ू
आदि बेचते हैं। तो दोस्तों ये जो रामू काका हैं ये सूप डलिया बेच रहे हैं। इन्होंने क्या किया, बैंक से ऋण लेकर अपनी दुकानें खोल ली। फिर सुभाष भी आपको नहीं भूले, वो आज भी खो खो और कबड्डी का सबसे अच्छा खिलाड़ी। उन्होंने इस वर्ष राज्य स्तर पर भाग लेकर कई इनाम जीते। ढोलक बजाने के लिए आप जिस मोहन की तारीफ करते थे वह मालदा ढोलक नगाड़ा बजाने के लिए पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अंत में हम सभी छात्रगण आपको विद्यालय के वार्षिक उत्सव के लिए आमंत्रित करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप हमें और नई जानकारी दें और बिलासपुर शहर के बारे में ढेर सारी बातें बताएं। तो दोस्तों जो बच्चे हैं वो अपने शिक्षक को पत्र लिखते हैं। पत्र के माध्यम से वे बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं कि आपने जो जो हमें मार्गदर्शन दिए थे, आपने जैसे महिलाओं को बताए थे कि कैसे कैसे आम के अचार बना के हम उसे बेच के पैसा कमा सकते हैं। फिर बाँस की डलिया बनाने का काम भी आपने बताया था। फिर कई सारी चीज़ों का आपने जानकारी दी जिसे हम करते थे और हमें सफलता मिली। तो आप आगे भी हमें कुछ मार्गदर्शन दीजिएगा तो जिससे हम और भी कुछ कर सकें। तो इस चैप्टर में बस इतना ही बताया गया। धन्यवाद दोस्तों।